बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में जो इक्वेशंस हैं वो रेडिकल टाइप की हैं। तो पहले हम रेडिकल डिस्कस कर लेते हैं कि रेडिकल है क्या। ये वाला जो साइन है, ठीक है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये वाला जिसको आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर रूट है, ये इसकी कई टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हो x, कोई भी नंबर x है, ठीक है, पावर बाय 3 हो, तो एक्चुअली इसे कहते हैं क्यूब रूट पहले। और इसको दूसरी फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं x पावर 1/3 विच इज़ कॉल्ड क्यूब रूट। सिमिलरली अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो उसमें हम कंसीडर करते हैं 1/2 और इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह 4th रूट भी हो सकता है, 5th रूट और nth रूट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका रेडिकल साइन। अब हम डिस्कस करते हैं रेडिकल इक्वेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। गुजरांवाला बोर्ड में ये डेफिनेशन आई हुई है, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन की पहले हेडिंग देते हैं, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, the equation involving radical sign, the equation involving of the variable are called radical equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ रेडिकल एक्सप्रेशंस हों, और भी हो सकते हैं, लेकिन रेडिकल एक्सप्रेशन जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस टाइप की इक्वेशन हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, तो इसी एग्जांपल लिख देते हैं 3x² + 2 - 3 स्क्वायर रूट 3x² + 2 = 5, ठीक है। ये एक और भी एग्जांपल लिख देते हैं 2x + 3 स्क्वायर रूट + x - 4 स्क्वायर रूट = सम कांस्टेंट से 6। तो ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस में क्या यूज हो रहा है, ये रेडिकल साइन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन, ठीक है जी, क्लियर है। इन टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक्चुअली जो रेडिकल साइन है ना, इस रेडिकल साइन को रिमूव करना होता है। तो इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सरसाइज में आपको स्क्वायर रूट मिलेंगे, तो हमें स्क्वायर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा रूट हर क्वेश्चन में मिलेगा, उसे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। तो अब इधर लिख लेते हैं एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन क्या है। एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट में वो नंबर्स होते हैं जो सॉल्यूशन में तो मिल जाते हैं, तो लेकिन एक्चुअली वो सॉल्यूशन होते नहीं हैं, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड
ठीक है. Number obtained in the process of solving an equation which is actually not a root of the original radical equation, such extra roots are called extraneous roots. मतलब ऐसे roots जैसे मैंने पहले बताया भी कि जो solution में हमें मिल जाएंगे लेकिन actually वो solution का part नहीं होंगे, तो उस टाइप के रूट्स को हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट. एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन दी गई हैं, डिफरेंट टाइप्स की रेडिकल इक्वेशन. फर्स्ट वाली डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वाली जो टाइप है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जीरो भी हो सकता है. इस टाइप में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 10. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं. अभी हम क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में देखें आपको ये ऑलमोस्ट इस तरह की शेप नहीं मिल रही, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि वही शेप बन जाए. एक्स स्क्वायर, मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूँ, माइनस एक्स बाई 2 माइनस 7 एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, ये 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 2x माइनस 6 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, आप सबको अरेंज कर लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस x, ये इधर 2x आगे माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 6 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14. So finally 2x square minus 3x plus 6 square root 2x square minus 3x plus 2 is equal to 14. ठीक है, अभी देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई है, तो ये इसी टाइप की इक्वेशन बन गई है. तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, लेट y इज इक्वल टू, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये जो जितना भी रेडिकल में है ना, इसको हम सारे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. y इज इक्वल टू, आप सिर्फ इसको भी सपोज कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x को, या पूरे के पूरे को भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सपोज कर सकते हैं 2x स्क्वायर, मैं कंप्लीट सपोज कर रहा हूँ, माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, so y square is 2x square minus 3x plus 2. So here y square minus 2 is 2x square minus 3x. ठीक है, अच्छा ये सारी सब्स्टिट्यूशन इधर कर दे. 2x square minus 3x की वैल्यू मिली हमें y square minus 2, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, y square minus 2 y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6, और इस पूरे रेडिकल को हमने क्या सपोज किया है, y इज इक्वल टू 14. ठीक है, ये देखें इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक में शिफ्ट हो गई है. y स्क्वायर प्लस 6y, इधर आगे माइनस 14 और माइनस 2 माइनस 16 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 4.2 में भी हमने ये देखा था कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक बन जाती है. ठीक है, रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक बननी चाहिए. अगर रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, इसका मतलब आपकी सब्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई इशू है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इस तरह की करनी है कि हमारी जो इक्वेशन है रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक बन जाए. अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए 3 मेथड हमने 4.1 में डिस्कस किए हुए हैं, तो इसके फैक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं. तो ये फैक्टर्स क्या बनेंगे, y स्क्वायर 8 to the 16 plus 8y minus 2y minus 16 is equal to 0. So y into y plus 8 minus 2 into y plus 8 is equal to 0. So finally y
-2 and y plus 8, y -2 and y plus 8 is equal to 0. This implies that y is 2 and y is -8. ये दो वैल्यूज मिल गई, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो y की जो सब्स्टिट्यूशन है वापस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -8। अब ये दोबारा से रेडिकल साइन, अभी भी तो रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2x स्क्वायर माइनस 3x 2 minus 4 is -2, तो यहाँ पे फिर फैक्टर्स बनेंगे। 2x स्क्वायर फैक्टर क्या बनेगा, 2 to the 4, 4 1 the 4 minus 4x plus x minus 2 is equal to 0. 2x common, so x minus 2 plus 1 into x minus 2 is equal to 0. So here x minus 2 and 2x plus 1 is equal to 0. यहाँ से x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 2, एक रूट आपको ये मिल गया और यहाँ से आपको x की एक रूट यहाँ से मिल जाएगा which is -1/2. ये दो रूट आपको मिल गए, लेकिन ये भी इक्वेशन है। अच्छा, वैसे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें रेडिकल साइन देगा, वो इधर से हमें नजर भी आ रहा है किस तरह। जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, लेकिन इस केस में हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा रूट ये जो मिलेगा, यहाँ से जो रूट मिलेगा वो हमारा रूट क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी स्क्वेयरिंग करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x plus 2 is equal to 16, oh sorry, 8 square 64. So 2x square minus 3x, ये minus 62 is equal to 0. अब इसके फैक्टर्स की बजाय हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन इज x is equal to 3 plus minus square root 505 divided by 4, ठीक है। लेकिन ये जो रूट हमें मिला, मैंने अभी आपको ऊपर इधर ही बता दिया था कि ये रूट क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा। इधर हम मेंशन कर देते हैं इसको, ये है जी आपका एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट्स कौन से होते हैं, जो हमें देखे सॉल्यूशन में तो मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी रीजन ये है, देखें इधर से आपको आइडिया हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन से कि ये रेडिकल साइन का जब भी कोई आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला जो रूट है वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। अब इसमें 3 रेडिकल्स हैं, ठीक है, और लेकिन अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लीनियर हैं। इस टाइप में जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसका मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, x plus 7, x plus 2 and 6, x plus 13, तीनों की तीनों रेडिकल साइन है। तो इस टाइप में, तो इस टाइप में देखें कहीं भी कोई भी फैक्टर आपका सेम नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको फर्स्ट वाले टाइप में तो एक फैक्टर सेम नजर आ रहा था, इसलिए हमने उसको सपोज कर लिया था, लेकिन इस केस में हमारे कोई भी फैक्टर सेम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग।
on both side, squaring on both side. We get, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, और इस साइडिंग करने से ये आ गया 6x प्लस 13 स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, सो x प्लस 7 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस 2 प्लस 2ab स्क्वायर रूट x प्लस 7 स्क्वायर रूट एंड x plus 2 which is equal to 6x plus 13. So x plus x is 2x, 7 plus 2 is 9 plus 2, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में ले आते हैं, x plus 7 and x plus 2 is equal to 6x plus 13. इन 2x plus 9 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर 7x plus 2x is 9x, 7 2 is 14, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लोग भी कर सकते हैं। 6x minus 2x is 4x plus 13 minus 9, so 2x square plus 9x plus 14 is equal to 4x plus 4, इस साइड से 2 कॉमन, ठीक है 2 कॉमन करते हैं, 2x square plus 9x plus 14 square root is equal to 2, 2x plus 2, 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x square plus 9x plus 14 is equal to 2x plus 2, और इस पे है जी स्क्वायर रूट। एक बार स्क्वायर करने से हमारे जो रूट हैं, जो रेडिकल साइन है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, पहले 3 थे अब 1 रह गया, तो यहाँ पे हमें दोबारा से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग अगेन, we get, क्या वैल्यू मिलेगी जी, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, इस साइड इसका स्क्वायर रूट रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा और इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, ठीक है, तो सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 4x square minus x square is 3x square, 8x minus 9x is minus x, ठीक है, और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 30, 30 के जो फैक्टर्स बनेंगे 3x square माइनस x है तो माइनस 6x, 6 into 5 माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 is equal to 0. So 3x common, x minus 2 plus 5 common, x minus 2, 3x plus 5 and x minus 2 is equal to 0. This implies that either 3x plus 5 is 0 or x minus 2 is equal to 0. Here x is minus 5 by 3 और यहाँ से x क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। अब देखना इनमें से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। अब ये रूट है नेगेटिव, जब इसमें एक मैं इसको चेक करवा देता हूँ, चेक करते हैं कैसे एक्सट्रेनियस रूट को, ठीक है। एक्सट्रेनियस रूट के लिए -5/3 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको।
ये क्या हो जाएगा -5, मैं इसको कलर चेंज करके दे देता हूँ, ठीक है, -5/3 प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस -5/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट और 6 इंटू -5 -6 इंटू 5/3 प्लस 13 स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा -5/3 प्लस 7, एलसीएम क्या आएगा 21, 21 -5 प्लस 21, -5 प्लस 21 is 16 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस इसका कितना आ जाएगा -5 प्लस 6 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो -10 प्लस 13 इज 3। तो देखें क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4/√3 और ये क्या है 1/1/√3 इक्वल टू √3। इस साइड के एलसीएम क्या आएगा जी √3, 4 + 1 इज इक्वल टू √3, तो here 5/√3 और इस साइड पे क्या है √3। जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 5 इज इक्वल टू 9। देखें क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं ना होते। इसका मतलब है जो -5/3 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो -5/3 हमारा क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट है। आप इसी तरह 2 भी चेक करें तो वो आपका सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह के ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 2 टाइप्स और मजीद हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।